नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान साहब के जो फैसले हैं और जो हिदायत पार्टी को जारी हुई है और दूसरी तरफ मीटिंग्स को लेके अभी तक ताहाल इमरान खान साहब से मुलाकात पार्टी की क़यादत को उस तरह से नहीं करवाई दी जा रही, बावजूद इसके कि गारंटी भी दी गई। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने एक टीवी शो के दौरान शाहिद खटक साहब को कहा कि वो गारंटी देते हैं वो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएंगे। और आज शाहिद खटक साहब अडियाला जेल भी पहुंचे, आज हमें स्टूडियोज में भी ज्वाइन करें। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रुकन कौमी असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर हैं। शाहिद साहब, आपको एक शो पे हामिद मीर साहब के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने यकीन दहानी कराई। आप तो एक तरफ कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, पहले ही पता है फॉर्म 47 की हुकूमत इनको कहते हैं, ये बेसाखियों से आए हैं, बावजूद उसके आपने ट्रस्ट किया इस बात पे। देखिए, वो असल में वो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो मुज़ाकरात का, बार बार एक चीज़ कर रहे थे कि जी हम तो इनको दावत देते हैं, वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर इनको दावत दी, क्या बातचीत करते हैं। और मैं उसमें मेरा यही था कि हमने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने इनके साथ मुलाकातें की और मुलाकात के बाद जो टेबल के ऊपर इन्होंने चीज़ें डिस्कस की होंगी तो हमारे पार्टी के रहनुमाओं ने यही कहा कि जी अभी हमने जेल जाना है, इमरान खान साहब के साथ मिल के जो चीज़ें डिस्कस की उनके सामने रखेंगे, उनसे राय लेंगे कि उनकी क्या राय है, और आप मुलाकात करवा दें, आप मुलाकात करा दें। तो वो मुलाकात में नाकाम हुए। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी हम बड़े पावरफुल हैं। मैंने कहा किधर पावरफुल, अनइलेक्टेड लोग बैसाखियों के ऊपर आए हुए फॉर्म 47 के जरिए दूसरे का हक मार के आके बैठ गए हुए इधर। तो उसने कहा नहीं मैं करा सकता हूँ, मैं बड़ा ये वो, मैं पार्लिमानी मिनिस्टर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप करा दें। हामिद मीर साहब ने 4 दफ़ा पूछा, हालांकि मैं उस टाइम कन्विंस था, मैंने जवाब कहा कि नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कौम के सामने तो इनकी असलियत आए और कौम को तो कम से कम पता चले कि इनका इख्तियार कितना है। तो आप जब वहां पर पहुंचे आज तो क्या हुआ? मैं उधर गया, मैंने जेल में हाजिरी भी लगाई, वो भी बड़ी मुश्किलों से मैं उधर पहुंचा पुलिस को चकमा देते हुए, वरना वहां तक गेट तक उन्होंने मुझे अलाउ नहीं करना था। चेक पोस्ट पे ही रोक लेते हैं? रोका हुआ था, मुझे घंटा डेढ़ बिठाया, फिर मैंने कहा जी मैं उधर वो ढाबा है उधर ही बैठ जाता हूँ, इधर आप क्यों बिठाते हैं, उधर चाय भी होती, चाय भी पी लूंगा, चली भी खा लूंगा, अलाउ तो वैसे भी नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे चले जाएं। फिर मैं गेट तक गया, गेट पे हाजिरी भी लगाई, वहाँ पे मेरा नाम भी लिखा, जो वहाँ पे गेट के ऊपर, जो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके लिए मसला बन जाएगा, तो उसने हाजिरी भी लगाई कि उसने कहा ठीक है 2 बजे तक वेट करे बताते हैं। तो फिर पुलिस आ गई, उन्होंने कहा आप साइड पे बैठ जाएं, अगर मुलाकात हुई तो हम आपको बता देंगे। आपने बोला कि मुझे वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मुझे वफाकी वजीर ने कहा था कि आप गेट के ऊपर चले जाएं, आपको अलाउ करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें ना कोई कॉल आई है ना कोई डायरेक्शन आई है और हमारा इख्तियार ही नहीं, इख्तियार तो अंदर है, अंदर से जब कॉल आएगी तो तभी होगा। तो क्या अखज़ किया फिर आपने आज? मैंने ये अखज़ किया कि अगर किसी को खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी जेल में किसी भी कैदी के साथ मिलना हो तो मुझे एक मैसेज कर दे सिर्फ आपको। यस, तो आप मुलाकात को फैसिलिटेट करवा दें? मैं फैसिलिटेट भी कराऊंगा, प्रोटोकॉल के साथ जेल के अंदर भी जाएगा, मुलाकात भी होगी और वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। शाहिद साहब आपकी इजाज़त से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।